नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है 10 ऐसे फूड या 10 ऐसी चीज़ें जिनको खाने से हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, वो मजबूत होगा और दिल की बीमारी से हम बचेंगे। असल में ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाने का मैं कई दिन से सोच रहा था, क्योंकि अभी अगर हम देखें जितने भी हमारे देश में, इंडिया में जितनी भी डेथ हो रही है, उसमें से 30% जो डेथ हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। और जिन सबको उन 30% का जो अननेचुरल है, नेचुरल नहीं होती है एक तरीके से देखा जाए, तो उसका कारण है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल और जो रहन सहन और जो खाना पीना जो हमारा आज का हो गया, वो मैच नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। हम वो चीज़ें खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा काम फिजिकल वर्क करने के लिए खानी चाहिए। अभी भी लोग सुबह शाम दूध का गिलास पी रहे हैं, जबकि काम फिजिकली वर्क वो कुछ नहीं करते हैं। एक गिलास दूध का सुबह, एक गिलास दूध का शाम उन लोगों के लिए है जो फिजिकल काम करते हैं, फिजिकल मेहनत करते हैं, जो मजदूर हैं, जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, खेत में उनके साथ काम करने वाले मजदूर हैं। मतलब ये समझो कि 5 से 6 घंटे वो कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इतना दूध पी रहे हैं, इतना दूध पिलाया जा रहा है उनको, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन ये केवल पहलवान लोगों के लिए, जो घंटा 2 घंटा इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जो 7 घंटे 8 घंटे फिजिकल वर्क के बराबर होती है, उनके लिए उतना दूध सही हो सकता है। हालांकि उतना सही उनके लिए भी नहीं है। खैर, अभी तो हम बात करेंगे कि वो 10 अच्छे खाने, 10 अच्छी चीज़ें क्या हैं जो हम अपने खाने में ऐड करें और हम हार्ट की बीमारी से बच सकें। क्योंकि आज के टाइम पे सभी, ऐसा कोई नहीं है जो इस हार्ट की बीमारियों से बचना नहीं चाहता है, सभी बचना चाहते हैं। और लाइफ स्टाइल और खाने पीने में चेंज करके हम इसको आराम से बचा जा सकता है। क्या नहीं खाएं, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या ना करें। और फ़िलहाल आज हम केवल इसी की बात करेंगे कि क्या खाएं और क्या अपने खाने पीने में हम ऐड करें कि हमारा जो हार्ट है वो मजबूत रहे और होने वाली बीमारियों से बचे। तो इनमें जो सबसे पहले नंबर पे, जो फर्स्ट नंबर पे चीज़ मैंने रखी है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ हैं, वो सब्सटेंस हैं, वो चीज़ें हैं जो शरीर में होने वाले ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करते हैं। एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट की आर्टरीज़ में या दूसरी आर्टरीज में जाके जमता है, उसके प्रोसेस को भी ये स्लो कर देते हैं एक तरीके से। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो, लेकिन फ़िलहाल इस पर्टिकुलर फर्स्ट नंबर पे बता रहा हूँ जो हाई एंटीऑक्सीडेंट है, जिनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका जितनी भी जो बेरीज टाइप होती हैं, जैसे अंगूर में भी जो काले वाले अंगूर हैं वो खूब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दोनों टाइप के, किसी भी टाइप के अंगूर आपको मिल रहे हैं मौसमी, तो आप उनको खा सकते हैं, हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और अनार बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा ये महंगी चीज़ होगी, नॉर्मल डेली खाने के लिए आप कभी कभी भी ले सकते हैं, इनमें ऐसा नहीं। लेकिन अब चुकंदर खाएंगे तो चुकंदर और गाजर, इनमें भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पाए जाते हैं। तो सर्दियों में आप गाजर चुकंदर का मिक्स जूस पीजिए, थोड़े अनार के दाने उसमें डाल दीजिए, और बाकी जो मौसम के टाइम पे अंगूर काले हरे जो भी आते हैं वो आप उसमें अंगूर खाइए, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, कोलेस्ट्रॉल से भी बचे रहेंगे इससे। दूसरे नंबर पे आता है हाई फाइबर फूड्स, जिनमें फाइबर मतलब रेशा बहुत ज़्यादा होता है। और हाई फाइबर जो है वो अनाज, साबुत अनाज जो है वो भी हाई फाइबर होता है। लेकिन फिर भी मैं उससे अलग हटके इसमें बात करूंगा, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जिनमें हाई फाइबर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइबर वाले जो हैं वो
और नाशपाती एक फल आपने देखा होगा, छिलके के साथ उसे खाया जाए तो वो बहुत हाई फाइबर डाइट होती है। ऐसे ही सेब, एप्पल भी विद छिलके के साथ छिलके के साथ में उसको खाया जाए तो वो भी हाई फाइबर में काउंट होगा। इसके अलावा एक और नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल पदार्थ है खाने के लिए, नेचुरल आइटम है खाने के लिए, वो है इसबगोल। बहुत सारे लोग उसको रात को दूध के साथ खाते भी हैं, पेट भी सही रहता है उससे। वो भी बहुत हाई फाइबर डाइट होती है। इसके अलावा एक और इसमें चीज़ आती है, चिया सीड उसको बोलते हैं। चिया सीड आप जाएंगे बाज़ार से, पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा, और मोटापे को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। 1 चम्मच चिया सीड को खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी में 1 घंटे पहले भिगो के फिर उसको खाया जाए तो उससे एंटीऑक्सीडेंट भी है और जो है वो वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हाई फाइबर जो डाइट है उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल होती है बहुत अच्छे तरीके से। जो लोग यूज़ करते हैं वो जानते भी हैं। अगला नंबर है, नंबर 3 है, वो है कुछ नेचुरल चीज़ें जो हमारे किचन में हमें मिलती हैं, जिन्हें हम काढ़ा भी बोल सकते हैं, चाय भी बोल सकते हैं। चीनी तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, चीनी को तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और हम वैसे खाने की बात करें तो इसमें अर्जुन की छाल की चाय है या काढ़ा है, तुलसी के पत्ते की चाय है या काढ़ा है, ये सब मिक्स कर सकते हैं आप। अर्जुन, तुलसी के पत्ते, लौंग, ठीक है ना, इलायची, ये सबको मिला के आप एक छोटी सी 1 कप जो है काढ़े का पी सकते हैं। रोज़ नहीं, कभी कभी पी सकते हैं, रोज़ की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे आएंगे सैलड। तो इसमें आपके मौसमी जो सलाद हैं वो हो सकते हैं, जैसे खीरा, गाजर, ठीक है, ब्रोंकली हो सकती है, पत्ता गोभी के पत्ते हो सकते हैं, और चुकंदर हो सकता है, सलजम हो सकती है, ठीक है। ये सब जो है एक तरीके से इसको मिला के आप बनाएंगे तो मौसम के अकॉर्डिंग आप जो भी मौसम उस पर्टिकुलर सीज़न में अवेलेबल है उसका सलाद अच्छे से खाएं, सुबह और दोपहर। खासकर रात को बचना चाहिए सलाद से, लेकिन सुबह दोपहर खाएंगे तो इससे वेट लॉस में भी फ़ायदा होगा और हार्ट को भी ये मजबूत करेगा। प्लस इसमें कुछ भी फैट नहीं होता है, ना कोलेस्ट्रॉल होता है, ना ट्राइग्लिसराइड होता है। तो इसको आप मान के चलिए, अगर आपकी 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी में से आप 1 रोटी या 1.5 रोटी के आसपास या 2 रोटी के आसपास भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा गैप नहीं रखना है तो 1 रोटी के बराबर आप जो है वो सलाद लीजिए और 3 रोटी खाइए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है वो है हमारे फ्रूट्स का। नंबर 5 है फ्रूट्स। मौसम उस पर्टिकुलर सीज़न में जो भी फल है, बेमौसमी नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप सर्दियों में तरबूज खाने लगे या खरबूजा खाने लगे, नहीं। जो उस पर्टिकुलर मौसम में प्लस उस पर्टिकुलर एरिया में फल पैदा होता है, वो फल आप 1 कटोरी भर के रोज़ खा सकते हैं। इससे भी आपको मोटापे में भी हेल्प मिलेगी, प्लस इससे जो है इसमें फाइबर भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, दोनों चीज़ें फ्रूट्स में पाई जाती हैं। जूस भी पी सकते हैं, जूस उतना अच्छा तो नहीं है जितना पूरा फल होता है, पूरा फ्रूट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको भी अपने जो डाइट है उसमें शामिल करें। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, आजकल फेमस भी हो रहा है बहुत, ओट मील्स, जई जो गांव में जिसको बोलते हैं, उसको कच्ची को जो दबा के उसको कंप्रेस करके वो बनाए जाते हैं, ओट्स उनको बोलते हैं। वो भी आप आराम से ले सकते हैं, फाइबर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है उससे भी बहुत, और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल भी होते हैं उससे, जिनका बढ़े हुआ है। इसके बाद आते हैं हरी पत्तेदार सब्जी। नेक्स्ट नंबर क्या है? हरी पत्तेदार सब्जी। हरी पत्तेदार सब्जी जो भी उस मौसम में अवेलेबल है उसको आप खाएं, वो बहुत अच्छा काम करेगी। सबसे पहली चीज़ तो हरी पत्तेदार सब्जी में भी विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है। विटामिन ई भी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट में से ही गिना जाता है। फाइबर होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, प्लस वो आसानी से पच भी जाती है, लीवर पे लोड कम रहता है। लीवर पे लोड कम रहेगा तो हार्ट पे भी लोड कम रहेगा। ये सीधा सीधा लीवर, किडनी, हार्ट
बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं, एक दूसरे को पर एक परेशान होगा तो बाकी दोनों परेशान होंगे, एक दुखी होगा तो बाकी दोनों दुखी होंगे। और ये बोला जाता है कि लीवर और किडनी तो पति पत्नी की तरह एकदम होते हैं, एक की प्रॉब्लम से दूसरा दिक्कत में आएगा, एक की प्रॉब्लम से दूसरा दिक्कत में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद आता है जो आप रोटी खाते हैं आटा, उसको कैसा रखें। तो वो आपको होल ही लेना है, मतलब पूरा चोकर सहित जिसको बोलते हैं, वो छान के अलग नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। और फाइबर मैंने बताया आपको धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, एकदम से लीवर पे लोड नहीं आता है। डायबिटीज़ मतलब जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आराम आराम से पचते हैं धीरे धीरे से। तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से नहीं बढ़ता है। इसलिए बताया जाता है कि जिनको डायबिटीज़ है वो चोकर मिला हुआ और मल्टीग्रेन जो जिनमें एक से ज़्यादा अनाज मिले हैं वो आटा खाएं। तो इसमें आप कर सकते हैं गेहूं के साथ में थोड़े चने, मेथी, बाजरा ये सब मिला के बिना छाने ही उसको खाएं। और कीड़े और दूसरी चीज़ होने का डर रहता है, इसलिए आटा उतना ही आपको लेना है, उतना ही पिसा के लेके आना है चक्की से जितना वो 10 से 12 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में वो फिनिश हो जाए। 15 दिन बाद फिर आप दोबारा चक्की में जा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है ग्रीन टी का। ग्रीन टी भी आज के परिवेश का जो खान पान है उसमें से मैंने लिया है। ग्रीन टी में भी लगभग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं, खासकर ये एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सब को बहुत अच्छे से ये कम करता है। बहुत हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट तो नहीं कह सकते, वो तो वही है, लेकिन फिर भी एक अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी में होता है। ग्रीन टी को भी अपने लाइफस्टाइल में आप ऐड कर सकते हैं, खान पान में ऐड कर सकते हैं, सॉरी। और लास्ट नंबर पे आएगा दूध। लेकिन दूध कैसा, आपको अपने जो रेगुलर दूध है उसको रिप्लेस करना है। इसके जो मैं बता रहा हूँ, आपको लो फैट मिल्क लेना है। आप अगर बाजार का दूध पीते हैं तो आपको डबल टोन लेके आना है। हालांकि डबल टोन भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप डबल टोन ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में दूध को उबालिए, उसके ऊपर जो फिर मलाई जम जाती है वही सारा ट्राइग्लिसराइड और फैट है, वही कोलेस्ट्रॉल है, वो सब आपने निकाल दिया। कोलेस्ट्रॉल होता है एक्चुअली, ट्राइग्लिसराइड तो जानवर से बनी चीज़ में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और प्रकृति से बनी जो फैट्स होते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड होता है। तो वो मलाई निकाल दीजिए, फिर एक बार रात को गर्म करके रखा आपने, फिर एक बार सुबह को गर्म कीजिए उसी दूध को, फिर आधे घंटे में 1 घंटे में जो मलाई आई उसको निकाल दीजिए। वो मतलब 2 बार मलाई उतारने के बाद में जो दूध बचता है वो फैट फ्री होता है और कोलेस्ट्रॉल फ्री, लगभग फ्री होता है। जितना उसमें होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये 10 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, इनको आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना है। और कम से कम मैं कहूँगा, कम से कम इनमें से 3 से 4 चीज़ें हम आराम से अपनी लाइफ में डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सलाद हो गया, जैसे मल्टीग्रेन आटा हो गया, जैसे ग्रीन टी हो गया, ठीक है ना, जैसे आयुर्वेदिक चाय हो गई, ओट्स हो गए। ये बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं। मैं आपको बोलूँ कि काले अंगूर हो गए, अनार हो गया, ये सब बहुत महंगे में आ जाएंगे, तो उनको छोड़िए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब डेली कम से कम इनमें से आप 4 चीज़ें लेंगे, और तो आप देखेंगे कि जो हार्ट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, प्लस जो प्रॉब्लम होनी है या होती है लोगों को, उनकी होने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएगी। हालांकि वो लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। फिर आपने पता चला इसमें से 4 चीज़ें तो ऐड कर ली, लेकिन फिर आपने उधर उतनी पेस्ट्रीज खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो फिर कुछ नहीं है। क्या नहीं खाना है वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा, वो आपको देखना है। लेकिन क्या खाना है वो मैंने आज आपको बता दिया है। और ये जो मैंने बताया ये आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए इन सभी चीज़ों को, और 30 से 40 दिन में आप एक फ़र्क देखेंगे। थोड़ी एनर्जी आपको बड़ी मिलेगी अपने शरीर की, लिथार्जीनेस, आलस, थकावट, सीढ़ियों पे सांस फूलना, ये सब चीज़ें आप देखेंगे धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी 30 से 40 दिन में। मतलब 1.5 महीने में लगभग आपको एक फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, और फिर आप धीरे धीरे एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मेरा एक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ वीडियो था आज। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया मैंने, एक तरीके से प्रिवेंटिव है ये। और
ये सभी लोगों के लिए है, चिकित्सक लोगों के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है। और उम्मीद है कि ये वीडियो मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सुझाव और दूसरी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो सब आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं लिख के रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हैं मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं लिख के रख रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक सी उनके बाद फिर वो चीज़ भी मैं लेता चलूँगा धीरे धीरे। और चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों को वीडियो भेजिएगा ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और उनको बताइए कि ये आप देखिए वीडियो फ़ायदा होगा इससे, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।